factors in value formations and sources of value. Answer will be 1 and C. चलिए देखते हैं. So the second last point in our value chapter is factors in value formations. So what are the sources through which individuals get the values? Let me take one by one. The first will be the value is forming coming through the various institutions. We already see this point in characteristics part. The various institutions are there in the society which inculcates the values in an individuals like family, school, college, religions, state, country in which he or she is take the birth and grow. कि भाई ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो उसके अंदर वेरियस वैल्यूज को इंकलकेट करते हैं कि भाई बीइंग अ एम्प्लॉय वो हमारे यहाँ पे आ रहा है बट उससे पहले दीज आर द इंस्टीट्यूशंस कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस में वो होके आया है और उसके अंदर से भी वो वेरियस वैल्यूज लेके आया है. तो फ्रॉम द बर्थ उसकी फैमिलीज उसको आफ्टर द बर्थ उसकी फैमिलीज उसको वेरियस वैल्यूज इंकलकेट करेगी. स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, वहाँ पे वो वेरियस वैल्यू सीखेगा. कौन सा रिलीजन्स फॉलो कर रहा है वो रिलीजन्स उसको सिखाएगा. कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री में रह रहा है वहाँ के जो लोग हैं सोसाइटीज है वो भी उसको वेरियस वैल्यूज सिखाएगी. तो देयर आर द वेरियस इंस्टीट्यूशंस व्हिच विल इनकलकेट द वेरियस वैल्यूज among him or her. The basic process of value formations by these institutions is that they prescribe what is good or bad for an individual. कि ये जो institutions है ये जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं और आपको बताते हैं कि यस ये चीज सही है ये चीज गलत है. आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड कि ये चीज करना अच्छी बात है ये चीज करना आपके लिए बुरी बात है कि भाई हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है, आपको हमेशा सच बोलना है, सच बोलना अच्छी बात है. सेम वे आपका रिलीजियंस आपको सिखाता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, बोलेंगे, नोट डाउन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई क्या चीज सही है क्या गलत है. बेस्ड ऑन दैट a good behavior will be rewarded and bad behavior will be punished. कि भाई अगर आपने सारी वैल्यूज अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपके जो लोग हैं आपके स्कूल कॉलेज वाले जो टीचर्स है आपका रिलीजियंस गुरुज जो है आपके आजू बाजू की जो सोसाइटीज वाले लोग हैं वो आपको रिवॉर्ड करेंगे अगर आप अच्छी तरह से वैल्यूज फॉलो करते हैं. तो अगर आपने वैल्यूज फॉलो नहीं किया तो बैड बिहेवियर विल बी पनिश. कि भाई आपको सिखाया गया था कि भाई चोरी करना बुरी बात है बट फिर भी आपने किया, घपला किया, चोरी किया, तो societies in which you are living they will see this behavior as a bad behavior and you are going to be punished for that कि भाई आपने चीटिंग किया है, घपला किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी. So in that way the first source for an individual is the various institutions. तो ये सारे institutions में वो बंदा होके आ रहा है and because of that वो उस सारे institutions उसके अंदर various values inculcate करेंगे. तो ये सारे इंस्टीट्यूशन से वो बंदा वैल्यूज लेके आएगा. द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स इज द वेरियस इंस्टीट्यूशंस व्हिच विल इनकलकेट द वेरियस वैल्यूज अमंग हिम और हर. देन आफ्टर ही और शी इज जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज विल बी इनकलकेटेड इन हिम और हर. An organization has its own values which will reflect in the form of collective values of the individuals who join it. कि भाई हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी वैल्यूज होती है अपनी अपनी वैल्यू सिस्टम्स होती है. एंड बीइंग अ वन इंडिविजुअल मैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा कब जब मुझे लगता है कि भाई जो मेरी वैल्यू सिस्टम है और ये कंपनी की जो वैल्यू सिस्टम्स है वो दोनों सेम ही है तभी मैं नॉर्मली वो फॉलो करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स शोइंग अ कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स हु जॉइन इट कि जो सभी लोग वैसे ही लोग ज्वाइन करेंगे जिनकी वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज के साथ मैच होती है. सो बीइंग अ वन इंडिविजुअल हम हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति हम ऑब्जर्व करते हैं एनालाइज करते हैं परसीव्ड करते हैं कि यस ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसा है कौन कौन से वैल्यू सिस्टम ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करता है. बेस्ड ऑन दैट
आप ऑब्जर्व करोगे, आपका लाइक डिसलाइक होगा कि यस मेरे को ये कंपनी अच्छी लगती है, मेरे को ये कंपनी अच्छी नहीं लगती है, एंड उसके मुताबिक आप वो नॉर्मली कंपनी को ज्वाइन करते हो। तो अगर आपको लगता है कि यस ये कंपनी की वैल्यूज और मेरी वैल्यूज मैच हो रही है, तभी ही नॉर्मल केस में आप वो कंपनी को ज्वाइन करते हो। बट अगर क्या होगा, मिसमैच होता है तो क्या होता है, where the organization's value do not match with the individual's value, then क्या होगा कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पहले डिटेल्स कलेक्ट नहीं किया है, आपको पता ही नहीं था, आपके कॉलेज के अंदर वो रिक्रूटमेंट के लिए आए, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, डेटा कलेक्ट नहीं किया, आप वो कंपनी के बारे में जानते भी नहीं थे, और आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया। बट आफ्टर द ज्वाइनिंग द कंपनी यू फाउंड दैट कि भाई आपकी जो वैल्यूज है और कंपनी की जो वैल्यूज है वो टोटली डिफरेंट है, वो दोनों मैच नहीं हो रही है। कि भाई आप बिलीव करते हो कि भाई एथिक्स में कि भाई मुझे एथिकली रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक ही काम करना है, बट आपकी जो कंपनी है वो टोटली डिफरेंट तरीके से काम करती है, वो रूल्स रेगुलेशंस वैल्यूज में बिलीव नहीं करती है। तो मिसमैच हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, ही और सी मे आइदर लीव द ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, तो कि भाई मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा, कि भाई ये कंपनी में मुझे काम नहीं करना है। और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, आइदर और में, or he or she may adjust himself or herself to the values to the organizations। कि भाई बीइंग अ इंडिविजुअल, यहाँ पे दूसरे भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। कि हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के टाइम पे कि भाई इकोनॉमिकल कंडीशंस, कि भाई फाइनेंशियल कंडीशंस, कि भाई आप ऐसे देख रहे हो ये कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंपनी मैंने छोड़ दिया तो मुझे कहीं और जगह पे जॉब नहीं मिलेगी, मेरे को फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट आप कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते हो। तब क्या करोगे, यू विल एडजस्ट एंड मॉडिफाइड योर वैल्यू सिस्टम। कि भाई कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज वो वैल्यूज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आपकी अपने आप की जो इंट्रिंसिक वैल्यूज जो है, इंट्रिंसिक ट्रेट्स है, उसको आप चेंज करोगे। मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप अभी चेंज करोगे। कि भाई आपकी कंपनी बोलती है कि भाई बीइंग अ एमआर आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को गिफ्ट भी देना है, उनको कुछ अलाउंसेस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए जो भी होता है कूपन्स, वो सब कुछ देना है, उनको स्पॉन्सरशिप देनी है, ये सब आपको करना है। तो इवन आपका एथिक्स आपको नहीं ये अलाउ करता है, बट फिर भी आप करोगे, क्यों, बिकॉज आपको ये कंपनी के अंदर रहना है। तो आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे और आप अपने वैल्यू लिस्ट में आइडेंटिफाई करोगे, लिखोगे, या अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करोगे कि यस कि भाई किसी को गिफ्ट देना ये बुरी बात नहीं है, ये तो धंधे का असूल है, कि भाई एमआर के रूप में मुझे ये तो करना ही है, तो ये नॉर्मल चीज है, ये अनएथिकल नहीं है। तो यू विल मॉडिफाइड योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू एडजस्ट योर वैल्यू सिस्टम सो दैट you can stay in that particular organization and you will not feel the dilemma, and this happens in the form of slow process। आप जो अपने आप को मॉडिफाइड कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू सिस्टम्स को मॉडिफाई कर रहे हो, ये रातों रात नहीं हो जाएगा, बट इट विल टेक अ टाइम, इट्स अ स्लो प्रोसेस। कि भाई स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके आप अपने आप को मॉडिफाइड करोगे और कंपनी की जो वैल्यूज है वही वैल्यूज आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे, बट इट विल टेक अ टाइम। सो सेकंड सोर्सेस हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस इन विच यू आर वर्किंग, तो उसकी भी जो वैल्यूज है वो आपके अंदर आएगी। आप पहले देखोगे इवन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आपकी मैच होती है तभी आप ज्वाइन करोगे, और इवन मैच नहीं होती है तो आप अपने आप को मॉडिफाइड करके भी वो कंपनी के अंदर रहोगे। नेक्स्ट सोर्स इज peers एंड कलीग्स विथ whom यू आर वर्किंग। कि भाई आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कलीग्स के साथ काम कर रहे हो, उनकी भी जो वैल्यूज है वो भी वैल्यूज आपके अंदर आएगी। So an individual get the clues of behavior from his peers and colleagues। कि भाई आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो, आपको कोई डिपार्टमेंट अलॉट होता है, तो वो डिपार्टमेंट के अंदर जाते ही आपके जो डिपार्टमेंटल कलीग्स है, मेरे आजू बाजू वाले जो लोग हैं, पीयर्स है, उनका बिहेवियर कैसा है, तो उसके मुताबिक ही मैं बिहेव करूंगा। क्यों, वो हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो बीइंग एन इंडिविजुअल यू गेट द क्लू कि भाई मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, वो मेरे आजू बाजू वाले जो लोग हैं, पीयर्स कलीग्स जो है, उसको देख के भी मुझे पता चलता है। He or she develops and applies the various beliefs, attitudes and values which are derived
from the group of peers and colleagues with whom he or she is associated. क्या जब आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होते हो तो उसके अंदर के जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी वैल्यूज, बिलीव्स, थॉट्स, ये सारी जो चीज है उसके मुताबिक आप अपने आप को डेवलप करते हो। वो जो लोग फॉलो करते हैं वही चीज आप फॉलो करोगे। उनकी जो वैल्यूज है वही आपकी वैल्यूज हो जाएगी, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वही आपकी थॉट प्रोसेस हो जाएगी, उनकी जो बिलीफ है उसके मुताबिक ही आप खुद भी बिलीव करना स्टार्ट करोगे। बिकॉज एज अ वन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप यू वांट टू शो द ग्रुप कन्फर्मिटी। यहाँ पे पॉइंट आएगा ग्रुप कन्फर्मिटी। यू वांट टू शो द ग्रुप कन्फर्मिटी टू द ग्रुप नॉर्म्स, कि भाई ग्रुप की जो नॉर्म्स है, रूल्स, रेगुलेशंस जो डिसाइड किया है ग्रुप्स ने, उसके अंदर मेरे को कन्फर्मिटी दिखाना है, सो दैट I can, as long as so that I can show the values the friendships, कि मैं दिखा सकूं कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, मैं ये ग्रुप का पार्ट हूं, ऐसा मुझे ग्रुप कन्फर्मिटी में दिखाना है। ये ग्रुप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे कलीग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एज अ ग्रुप मेंबर आई विल वांट टू शो द ग्रुप कन्फर्मिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे ग्रुप के जो लोग, मेरे बाकी के जो लोग करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। कि एमआर के रूप में आपने कोई मेडिकल की कंपनी ज्वाइन किया, उसके मुताबिक आप क्या करोगे कि आजू बाजू वाले जो कलीग्स है, आपके पीयर्स है, मेरे आजू बाजू वाले जो एमआर है, वो लोग क्या करते हैं, उनकी क्या वैल्यूज है, उनकी क्या बिलीव्स है, उनकी क्या थॉट्स है, वो कैसे काम करते हैं, वो चीज भी मेरी वैल्यू सिस्टम को अफेक्ट करती है। कि भाई मेरे सभी जो कलीग्स है तो सभी लोग ऐसा ही बिलीव करते हैं, उनकी सबकी बिलीव ऐसा ही है कि भाई गिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ नेचुरल थिंग। कि भाई एमआर के रूप में आप डॉक्टर्स को ये सब दोगे तभी डॉक्टर्स आपको अपॉइंटमेंट देगा, तभी वो डॉक्टर आपकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा और तभी कंपनी को फायदा होगा, अदरवाइज इवन आपकी जॉब चली जाएगी। तो मेरे जो कलीग्स है, पीयर्स है, उनके बेसिस पे भी मेरे के अंदर वेरियस वैल्यूज आएगी। नेक्स्ट इज वर्क एंड करियर विच यू चूज। तो इवन आप कौन सा काम कर रहे हो वो भी आपकी वेरियस वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करेगी। तो वर्क क्या होता है, करियर क्या होता है, वो देख लेते हैं पहले, एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर द वैल्यूज। तो वर्क रिफर्स, तो वर्क कंसिस्ट ऑफ द टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर जॉब और पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई आपका वर्क क्या दिखाता है। जब हम बोले कि ये बंदे का वर्क, तो वर्क मीन्स हियर वी रिफर्स द पोजीशंस, कि भाई वो बंदा कौन सी पोजीशंस पे है, कौन से डेजिग्नेशंस पे है, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस, ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब उसको क्या काम करना है, व्हाट आर द टास्क, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर जॉब एंड पोजीशंस। तो ये सारी चीजें वो बंदे का वर्क दिखाती है। एग्जाम्पल्स है वो हम बाद में लेते हैं। सो वर्क का मतलब होता है कौन कौन सा टास्क, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको करनी है अंडर द टाइटल ऑफ सो एंड सो डेजिग्नेशंस। कि भाई कंपनी के अंदर आप जब अपॉइंट होते हो तो आपको कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस मिलता है, तो वो डेजिग्नेशंस के अंडर में आपको क्या काम करना है, आप कौन कौन सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो आपका वर्क दिखाता है। And in that particular work, over a period of time, individual's experience over a period of time constitutes his or her career. क्या आप वही वर्क के अंदर, वही एरिया के अंदर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते हो, लॉन्ग समय के लिए काम करते हो, और आप डिसाइड करते हो यस यही एरिया के अंदर मुझे आगे जाना है, तो वो आपका करियर पाथ दिखाता है कि यस दिस इज द एरिया वेयर यू वांट टू गो अहेड, तो वो आपका करियर है। So each work will have its own values and persons performing that work will follow the values. कि आप कौन सा काम करते हो तो हर एक काम की अलग अलग वैल्यूज होगी, एंड बीइंग एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन्स, दैट डेजिग्नेशंस वाले जो पर्सन्स है वो वही वैल्यूज को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल्स है हमारे यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव द पीपल फ्रॉम सेल्स टीम, we can have the people from people who are doing the work in the account, people who are doing the work in the engineering department, production department, so engineers. So we can have the people of sales, account and engineers. तो ये उनका काम का एरिया हो गया, वर्क का एरिया हो गया। चलो एज अ सेल्समैन, सेल्समैन की वैल्यूज क्या होगी,
बीइंग अ सेल्समैन, उसको मार्केट में जाना है, कस्टमर्स को मिलना है, कस्टमर्स को कन्विंस करना है और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो बीइंग अ सेल्समैन, उसकी वैल्यूज होगी कुछ कि नहीं होगी एज अ सेल्समैन? एनी वन ऑफ यू? आपने कभी किसी एमआर को देखा है? आप कभी हॉस्पिटल में गए हो और वहां पे कोई एमआर आया होता, तो क्या एमआर वाले के बंदे को आपने कभी देखा है कैसा है उसकी? Yes, sir, that he will try to convince the person with respectfully. यस, करेक्ट। कि भाई बीइंग अ सेल्समैन, मुझे लोगों को कन्विंस करना है, बट आई नीड टू बी इन अ डिसिप्लिन। कि भाई मुझे अच्छी तरह से मेरे क्लीन अप कपड़े होने चाहिए, टाई बाई लगा के वो बंदा सही तरीके अच्छी तरह से तैयार होके आएगा, अच्छी तरह से लोगों से अच्छी तरह से बात करेगा, रिस्पेक्ट देगा। तो बीइंग अ सेल्समैन उसकी भी कुछ वैल्यूज है। चलो अकाउंटेंट की बात करें तो बीइंग अकाउंटेंट उसकी भी वैल्यूज होगी कि भाई मैं अकाउंट में काम कर रहा हूँ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरी वैल्यूज है कि भाई मैं प्रॉपरली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको राइट अप करूँ, उसके अंदर कोई घपला नहीं है उसको मैं ध्यान रखूँ, उसके हिसाब से मैं राइट अप करूँ। इंजीनियर्स हूँ तो मेरे प्रोडक्शन प्रॉपर प्रोडक्शन हो, क्वालिटेबल प्रोडक्ट बने, ये सब मुझे देखना है। तो हर एक जो वर्क ऑफ एरिया है कंपनी के अंदर उसकी खुद की वैल्यूज होती है। तो सेल्समैन की वैल्यू अकाउंटेंट से अलग होगी, अकाउंटेंट की वैल्यू इंजीनियर से अलग होगी। तो आप कौन से एरिया के अंदर कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा करियर पाथ आपने चूज किया है, उसकी भी कुछ वैल्यूज होती है और वो वैल्यूज आप फॉलो करोगे। अगर आप सेल्समैन हो कंपनी के अंदर, आपका वर्क सेल्स से जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यूज आप फॉलो करते होंगे। अकाउंट से आप जुड़े हुए हो तो बीइंग अकाउंटेंट आपकी जो वैल्यूज है वो आप फॉलो करते होंगे। सो इवन कौन सा आप काम चूज कर रहे हो, कौन सा एरिया ऑफ वर्क आप कर रहे हो, वो चीज भी आपकी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो भी आपका सोर्सेस ऑफ वैल्यूज हो सकता है। तो फर्स्ट हमने बोला इंस्टीट्यूशंस, कि भाई कौन से इंस्टीट्यूशंस में से आप बिलोंग कर रहे हो, कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो। तो आपकी फैमिलीज जो है, वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस है, वो आपके लिए सोर्स बनती है। उसके बाद कंपनी, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो वो आपके लिए सोर्स बन जाती है। इवन आप अपने आप को मॉडिफाइड करते हो सो दैट आपकी वैल्यूज और कंपनी की वैल्यूज मैच हो। उसके बाद इवन कलीग्स, डिपार्टमेंटल कलीग्स, पीयर्स के जिसके साथ आप काम करना है, उनकी भी वैल्यूज आपके अंदर आती है। और इवन वर्क और करियर विच यू चूज, उसकी भी कुछ वैल्यूज है जो आपके अंदर आएगी। And last one will be the professional codes, कि भाई बीइंग अ प्रोफेशनल आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, कि भाई बीइंग अ प्रोफेशनल आपके कुछ एसोसिएशंस होंगे और एज अ एसोसिएशंस उन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट और लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनाई होगी। एंड एज अ प्रोफेशनल गाइड, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, डेफिनेटली यू आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो दैट वैल्यूज। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफेशनल का मतलब क्या। एफवाई के अंदर आप पढ़ के आए हो फंक्शनल मैनेजमेंट के अंदर, प्रोफेशनल कौन होता है, आया था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन? नहीं आया था? सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है हाँ वो यहाँ पे है। पर्टिकुलर प्रोफेशन का। प्रोफेशनल किसे बोल सकते हैं, पर्सन्स विद द इन डेप्थ नॉलेज स्किल्स इन सो एंड सो एरियाज, कि भाई उसने वो एरिया के अंदर इन डेप्थ नॉलेज गाइड स्टडी किया है, तभी वो बंदा वो एरिया के अंदर प्रोफेशनल बन सकता है। कि भाई लॉयर, तो लॉयर ने अपने एरिया लॉ की स्टडी किया, यूजी किया, बीजी किया, तभी वो बंदा लॉयर बन सकता है। एंड देन आफ्टर वी कैन से यस इट्स अ प्रोफेशनल्स। तो एज अ प्रोफेशनल आपके भी खुद के भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आपके खुद के भी एसोसिएशंस होते हैं और वो एसोसिएशंस डिसाइड करता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इवन प्रोफेशनल कोड्स आर इंक्रीजिंग द सोर्सेज ऑफ एथिकल नॉर्म्स फॉर एन इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई आप कंपनी ज्वाइन करते हो बट एज अ प्रोफेशंस आप कुछ वैल्यूज कुछ एथिक्स को फॉलो करते हो, तो वो आप लेके कंपनी के अंदर जाते हो। कंपनी की खुद की फिलोसॉफीज होती है, ऑपरेशनल पॉलिसीज, वे ऑफ डूइंग द वर्क होता है जो आपकी रेगुलर डे टू डे लाइफ में आपको गाइड करता है क्या करना है कैसे करना है। बट बीइंग अ वन इंडिविजुअल, you are belongs to the various professions and they are governed by the code of conduct which is framed by the associations। आप कंपनी के अंदर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो
बट आप क्या हो, सीए हो, तो डेफिनेटली सीए का भी एसोसिएशन होगा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो एज अ सीए इंस्टीट्यूशंस आपकी भी कुछ वैल्यूज होगी, आपके प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होंगे कि भाई यस मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स भी आपके अंदर वैल्यूज इनकलकेट करेंगे और वो चीज भी कंपनी के अंदर आप फॉलो करोगे एज अ प्रोफेशनल्स। क्लियर? So these all are the sources through which an individual get the values. So these are the factors in value formations in the organizations.